ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, समाज सेवी। समस्त देशवासियों और भागलपुर विधानसभा की सारी जनता को होली की ढेरों शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से कामना करती हूं कि आप सबों की ज़िंदगी में रंगों भरी खुशियां ऐसे ही बनी। हम नहीं झुकेंगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम जेल में डालो, तुम डंडे मारो, तुम पत्थर मारो, तुम गोली चलाओ, हम लेके रहेंगे। बिहार में जन गण मन यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार अररिया पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि अररिया के कॉलेज स्टेडियम एनआरसी, सीएए व एनपीआर के खिलाफ विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा को कटिहार जिला के कदवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान, अररिया विधायक अबीबुर रहमान और वार्ड पार्षद लवली नवाब और कामायनी व गणमान्य लोगों ने सभा को संबोधित किया। कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर हमला बोला। कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कामायनी जी कह रही थी कि कौन डरता है, ना हम डरने वाले लोग हैं, ना किसी को डराने वाले लोग हैं। हम लोग तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये बात ठीक है कि कई परेशानियों की वजह से सीमांचल का प्रोग्राम लग रहा था कि कैंसिल हो जाएगा और उसमें मुझे ईमानदारी से अपनी गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ी सी मेरी भी इच्छा शक्ति की कमी थी और ये इच्छा शक्ति की कमी इसलिए थी कि मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि जिस इलाके के लोगों ने पूरे देश में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ पूर्णिया में एक शानदार रैली करके एक उत्साह भरने का काम किया है, मैं नहीं समझता कि उन इलाके के लोगों को समझाने की जरूरत है। जब देश इस पर चर्चा करना शुरू ही किया था, उस वक्त ही सीमांचल के लोगों ने इतना शानदार प्रतिरोध करके पूरे देश को एक उत्साह भरने का काम किया, एक संदेशा देने का काम किया। और इससे पहले मैं जब बंगाल में इस आंदोलन को लेकर के चल रहा था, वहां भी इसी तरीके का मोर्चा बना है, सीए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी संघर्ष मोर्चा। वहां भी इसी तरीके से, जैसे ये जनगण मन यात्रा बिहार में निकाली गई है, बंगाल में भी यात्रा निकाली गई थी, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर को की गई थी और वो यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए 9 दिसंबर को जब कलकत्ते की धरती पे पहुंचा था, तो उसी वक्त ये देश विरोधी कानून सीएबी, नागरिकता संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में पेश हो रहा था। तो इस दौरान सीमांचल से गुजरने का मौका मिला था और मैंने ये महसूस किया कि यहाँ के लोगों में एनआरसी, एनपीआर और सीए को लेकर के एक जागरूकता है। अभी एक पड़ोसी विधायक हैं बंगाल के फॉरवर्ड ब्लॉक के, विक्टर भाई, उनका विधानसभा है चाकुलिया। चाकुलिया में जब सभा हो रही थी तो भारी संख्या में किशनगंज से लोग वहां गए थे सुनने के लिए। और फिर मैं अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगा। 2004-05 की घटना है। पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नारे पर मैंने इस मुद्दे की चर्चा सुनी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नारा था, बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीमांचल से बाहर करो। ये नारा मुझे याद है। तो मुझे यह महसूस हुआ कि सीमांचल के लोगों में इस बात को लेकर के एक जागरूकता है। और मैं ये भी देख रहा था कि पूरे देश के लोग आकर के सीमांचल के लोगों को ही समझा रहे हैं जो ऑलरेडी समझे हुए हैं। मुझे लगा कि अररिया के लोगों को समझाने की बजाय गिरिराज बाबू के बढ़ैया के लोगों को समझाना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये जो जनगण मन यात्रा है,
इस जनगण मन यात्रा का मूल उद्देश्य यही था कि जन जन तक पहुंच रक्षा को कैसे किया जाए। और जो ही ये यात्रा शुरू हुई, तरह तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई। बहुत सारे लोग चुनाव का गुनागणित लगाना शुरू कर दिए, समीकरण बिठाने लगे। उनका ये उद्देश्य ही नहीं है। अगर ये उद्देश्य होता तो बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे थे? हम लोगों का ये उद्देश्य ही नहीं है कि अगर लोग किसी डर में हैं तो उस डर का इस्तेमाल करके उनको और डरा करके अपनी राजनीति की जाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं आजादी चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के नाम में भी आजाद है और अशफाक उल्लाह खान के नाम, चंद्रशेखर मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम में भी आजाद है। आपको आजादी पसंद है कि गुलामी? तो आप लोगों को पत्रकार पे गुस्सा आ जाता होगा, मत गुस्साइए। इनकी गति भी आप ही की जैसी है। अगर आपकी जैसी नहीं है तो यहाँ पे धूल मिट्टी में क्या कर रहे हैं? ये भी हेलीकॉप्टर पे उड़ते हैं, ये हेलीकॉप्टर पे नहीं उड़ेंगे। कौन उड़ेगा? इनकी कंपनी का मालिक हेलीकॉप्टर पे उड़ेगा, इनका एडिटर हेलीकॉप्टर पे उड़ेगा। और इनका क्या दोष है? वहां बॉस बदलता है, यहाँ रिपोर्ट बदल जाता है। क्या सर? जो दिया है पैसा उसका फोटो छापेंगे, आप दे दीजिएगा पैसा, आपका भी फोटो छाप देंगे। इन पे गुस्सा मत कीजिए। आपको लगता होगा कि इनका दोष है। ये अपना लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रहे हैं बेचारे। मजीठिया आयोग ने कहा कि इस देश में पत्रकारों का सबसे ज्यादा शोषण होता है। आज इनकी स्थिति यह है कि इनको भी मिनिमम वेज नहीं मिलता है। वेज का तो छोड़ दीजिए, एकदम न्यूज पर जितना न्यूज भेजेंगे और जितना छपेगा उसी के हिसाब से पेमेंट होता है। पहले होता था कि हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, अब एक ही पत्रकार सबका पत्रकार है, जहां न्यूज लग जाए। क्या साहब? आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जगह जगह विवादित बोल देते हैं और इसलिए वे हमेशा सुर्खियों में भी रहते हैं। अररिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।